भारत से पंगा, बांग्लादेश को पड़ा महंगा। मोदी ट्रंप की दोस्ती, दुश्मनों की छुट्टी। ट्रंप का ऐलान, बांग्लादेश पाक परेशान। पैसे पैसे को होगा मोहताज, बांग्लादेश पाक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने बांग्लादेश को दी जाने वाली अमेरिकी मदद पर तत्काल रोक लगा दी है। इंडिया ने बांग्लादेश पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। पहले वीजाज डिले किए, इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ज्यादा बांग्लादेशियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और आज जो है इंडिया ने बांग्लादेश की एनर्जी पाइपलाइन काट दी है। वो इंडियंस बड़े खुश हैं, बहुत बड़ी जो तादाद में लोग खुश हैं, वो कह रहे हैं ठीक है, इनको थोड़ा मजा चखाओ। कि वो इंतहाई पाकिस्तान मुखालिफ एक सेनेटर हैं फ्लोरिडा से, और उन्होंने मुसलसल इस बात को प्रमोट किया है, पाकिस्तान के खिलाफ बिल लाए हैं। অন্যতম দেশ হিসেবে এর প্রভাব পড়তে পারে বাংলাদেশে। रूबियो हैं, उन्होंने ये कहा कि तमाम एड जो है वो बंद कर दी जाए। सफारती माहिरीन के मुताबिक ट्रंप के दूसरे दौर में अमेरिका का पाकिस्तान से ताल्लुक महदूद रहेगा, और बांग्लादेश पर कोई ये कह दिया है कि अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। वो वहाँ से उनके साथ तिजारत होती थी, सारा कुछ होता था, उनका इन्फ्लुएंस था। तो जब से ये खान यूनिस जो आया, यूनिस नोबल इनाम याफ्ता, तो उसने आते ही वो जो प्रो इंडिया था अब वो अगेंस्ट इंडिया हो गया है। और अब उसने क्या किया है, पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं। उनका अभी मिलिट्री वफ्द आया था, और अनकरीब हमारे जो JF-17 थंडर तैयारे हैं वो भी हम बांग्लादेश को देंगे। सर, हमने अपनी आर्मी तो दे दिया बांग्लादेश को, जो इंडिया के चिकन नेक कॉरिडोर के करीब तैनात की गई, और इससे भी आपको पता है कि मामला खराब हो सकते हैं। नहीं मैम, हमने बस उनको सिखाना है। अच्छा, हमारा जो ISI का है, हमने उनको जाके ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि हम तो पहले भी उनको 1971 से पहले भी हमारे उनके साथ ताल्लुकात थे, हम उनके साथ रहना सहना था, हमने उनके साथ उनको पहले भी सिखाया। भाई ट्रंप जी जैसे ही आए, सबसे पहले उन्होंने एक्शन लिया ये पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के ऊपर। इनकी ऐड बंद कर दिए भाई, जो एड्स मिलती थी वो बंद हो गया। अब इसको पाकिस्तानी के मीडिया लिंक कर रहा है पूरी तरह जयशंकर के विजिट के साथ, कि जयशंकर साहब जैसे विजिट किए हैं और अमेरिका के जो फॉरेन सेक्रेटरी है उनके साथ मीटिंग होने के बाद ट्रंप ने एक कदम उठाया है। आगे चल के देखेंगे हम लोग वहाँ का मीडिया इसको किस तरह से और वहाँ का आम पब्लिक इसको किस तरह से दिखती है। भाई बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मा ने कहा, बांग्लादेश के सेना प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है, और पहली बार बांग्लादेश सेना प्रमुख ने यह कहा कि भारत के साथ हम रिश्ता सुधारना चाहते हैं। বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ওয়াকারুজ্জামান মনে করেন দিল্লি এবং ঢাকার মধ্যে একটি দেওয়া নেয়ার সম্পর্ক রয়েছে। बांग्लादेश की आर्मी को भी इंडिया की इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। तो अब बांग्लादेश के सुर बदलने लगे हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जहां पर यूनुस को कल रात को जरूर नींद नहीं आई होगी। বাংলাদেশে এবার তারা মার্কিনের রোষে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে বাংলাদেশকে আর্থিক অনুদান দেওয়া বন্ধ করে দিল আমেরিকা, আর এর জেরে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলা সহ বিভিন্ন ইস্যুতে চাপে ঢাকা। नहीं कर लेता, खित्ते में अमन नहीं आ जाता, यूएस के जो ट्रूप्स हैं उनके ऊपर अटैक बंद नहीं हो जाते, अमेरिका मजीद एड नहीं देगा। लेकिन बांग्लादेश ने यही गलती किया और उन्होंने भारत से पंगा लिया और भारत को धमकियां दी। यहां तक कि भारत ने जितना भी कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, उतनी बार बांग्लादेश ने टांगें खींचकर भारत को गिराने की कोशिश किया। लेकिन अब बांग्लादेश की बोलती बंद है और वह भारत के चरणों में लिपटे पड़े हैं, क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश को अब यह बात रियलाइज होना शुरू हो गई कि भारत के बिना उनका काम नहीं चलने वाला है। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার নির্বাহী আদেশ জারি করার পরপরই এই স্থগিতাদেশ দেয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। अमेरिका ने बांग्लादेश की एड स्टॉप कर दी है। बांग्लादेश को दिए जाने वाले फंड्स सबके सब बंद कर दिए गए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि भारत ने शायद ये कोशिश की है कि बांग्लादेश में ये कांड हो गया। मोहम्मद यूनुस ने जो आग को लगाए थे, आज वो आग इतनी भड़क गई कि उन्हीं की घर जला रही है भाई। अब इनकी नौबत ये आ चुकी है कि उनको अभी बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ रहा है। दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। जब कोई साथ नहीं दिया तब वो भारत के चरणों में गिर गए कि प्लीज हमें बचा लो बाप, हमारे बाप हो तुम, हमें बचा लो। पड़ोसी मुल्क भारत भी बड़े से बड़ा हथौड़ा जो है बांग्लादेश के सर पर मारता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत बांग्लादेश से फायदा लेता है, लेकिन देता नहीं है। प्याज तो इंडिया से आता है ना, यहाँ इंडिया से आता है। हाँ। जो भी हमारे घर में है
उस टाइम पर वो देता है। हमारा जो भी क्राइसिस होता है, जो भी हमारा कुछ नए नहीं मिलते खाने के लिए, उस टाइम पर नहीं देते। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर ये बड़ी खबर यहाँ पर है। बांग्लादेश में यूनुस सरकार की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि जिन्हें उन्होंने तैयार किया था अब उन्हें बहुत कुछ चाहिए। उग्र प्रदर्शन के आगे यूनुस के भी पसीने छूटे। बेकाबू प्रदर्शन से यूनुस की टेंशन बढ़ गई। फिलहाल अभी तो बांग्लादेश ने भारत के सामने हाथ फैलाने की शुरुआत किया है। अभी ना जाने कितनी बार उन्हें भारत से मदद की भीख मांगने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा। और इंडिया ने, आपको पता है, इमीडिएटली इंडिया ने पूरी दुनिया में इस मसले को खड़ा कर दिया था। डीजल पाइपलाइन का वो इंडिया ने स्टॉप कर दिया। अब बांग्लादेश की तमाम इंडस्ट्री जो है कोलैप्स होने के करीब है। बांग्लादेशी रो रहे हैं, इंडिया से माफी मांग रहे हैं। क्या इंडिया अपनी जो है दया दिखाएगा? क्या इंडिया बांग्लादेश को माफ करेगा? और इंडिया के बाद जो है क्या बांग्लादेश को पाकिस्तान सपोर्ट करेगा? पाकिस्तान की सर, पाकिस्तान की भी बंद होगी। अब पाकिस्तान को भी इमदाद नहीं मिलेगी, यूक्रेन को भी नहीं मिलेगी। यूक्रेन को, हालांकि सबसे बड़ा इत्तेहाद यूक्रेन है उनका। जब उन्होंने वहाँ की बंद कर दिया, हम किस कैटेगरी में आते हैं? जब वो मतलब प्रॉपर बंद नहीं की, सिर्फ 90 डेज के लिए बंद किए, और वो रिज्यूम करेंगे। और वो ऐसे नहीं कि फजूल में नहीं दे रहा इमदाद, वो मकसद है। जैसे हमने अफगान रिफ्यूजीज हमारे पास हैं, तो उनकी वजह से हमें देता है, और दूसरे मसाइल है मौसमियाती ये वो। तो इसमें अगर उन्हें मतलब अच्छा, कई लोग इंडिया के अंदर बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इंडिया ने एड बंद, हाँ, इंडिया ने बांग्लादेश की एड बंद करा दी अमेरिका से। मैं फिर कह रहा हूं, it's not in interest of the United States to give aid to Bangladesh so that Bangladesh should show allegiance to India. That is not what is, that's not what I look at. This is not a theory which I buy. मैं इस theory को बिल्कुल भी buy नहीं करता। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने 26 जनवरी के दिन ही बांग्लादेश को दी जाने वाली सभी तरह की मदद को बंद करने का फैसला किया है। इंडिया किसी से डरता नहीं है। तमाम एड जो है वो बंद कर दी जाए, तो जाहिर बात है उसमें बांग्लादेश। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज हॉल्टेड अमेरिकन एड टू बांग्लादेश। तो IMF ने पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट होते हैं। उसकी कहा यह जाता है कि जो इकोनॉमी है वो एकदम से नहीं चलती है, वो चलते चलती है। तो ये हसीना वाजिद के साथ चल रही थी, और हसीना वाजिद गए, साथ में इकोनॉमी भी गया। अब मोहम्मद यूनुस ने उनको हटाने के लिए जो हथकंडे अपनाए वो बहुत गलत था। उसके बाद भी ये लोग उस चीज़ को रिकवर नहीं कर पाए। जो मामला उनके देश के अंदर का था वो हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट हो गया, और ये आग इतनी फैली, और इंडियन मीडिया और इंडिया गवर्नमेंट इस चीज़ को पूरी वर्ल्ड वाइड दिखाया। फिर क्या, अभी अमेरिका से कट हुआ है एड्स, और जहाँ जहाँ से उनको भीख मांगने का जगह था सारी जगह से बंद हो गया। रसिया ने जो इन्वेस्टमेंट किया था, रसिया भी अपना पैसा मांग रहा है। सिर्फ एक जगह खाली बैठा है, चाइना। चाइना खामोश बैठ के देख रहा है कि हो क्या रहा है।